गुणगान किया है और भक्तों का गुणगान किया गया है। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है इसमें भक्ति का गुणगान चल रहा है, और अगला कल से जो प्रसंग आएगा उसमें भगवान के भक्तों का गुणगान होगा। तो भक्ति के गुणगान का ये आज आखिरी श्लोक है। तो भक्ति के गुणगान में एक भजन है जिसको बिल मंगल ठाकुर, आप लोग नाम सुने होंगे, उन्होंने ये लिखा है। जो दामोदर वो जो लिखे हैं श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, तो उन्होंने ही इनका भी ये निर्माण किया है इसका। जब वो अपने आंखों को दोनों को फोड़ करके चले गए थे वृंदावन में भजन करने के लिए, तो वृंदावन भजन करते उन्होंने इसका लिखा था। तो हम गाएंगे इसको अभी। और अच्छा चीज़ है कि अभी आने वाला है अगला महीना पुरुषोत्तम महीना। तो पुरुषोत्तम महीना में इस भजन को हम गाते हैं। इस्कॉन में नॉर्मली ऐसा प्रचलन है भगवत गीता के 15वां अध्याय पढ़ने का, और ये चौरागढ़ पुरुष अष्टकम पढ़ने का कल्चर है। तो अच्छा हम लोग याद करें इसको, गाएंगे सब लोग मिलकर। व्रज प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगनानां च गोकुलचोरम् व्रज प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगनानां च गोकुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चरम चोरागगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चरम चोरागगण्यं पुरुषं नमामि। वीराधिकाया हृदयकचोरं नवमुदस्यामलकान्तिचरम् वीराधिकाया हृदयकचोरं नवमुदस्यामलकान्तिचरम् पदासितानां च समस्तचरं चोरागगण्यं पुरुषं नमामि। पदासितानां च समस्तचरं चोरागगण्यं पुरुषं नमामि। अकिंचनीकृत्य पदासिताम्य करोति भिक्षुपतिगेहहीनम्। अकिंचनीकृत्य पदासिताम्य करोति भिक्षुपतिगेहहीनम्।
देहहीनम् नाप्य हो भीषण चर ईद्री दृष्टो वान जगत्त्रयेऽपि नाप्य हो भीषण चर ईद्री दृष्टो वान जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यकेशं गिरिप्रकारानपि पापराशिं आश्चर्यरूपो ननुचर ईद्री दृष्टो वान माया कदापि आश्चर्यरूपो ननुचर ईद्री दृष्टो वान माया कदापि धनं च मानं च तपेन्द्रियाणि प्रणश्य हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तपेन्द्रियाणि प्रणश्य हत्वा मम सर्वमेव पलायते क्वचितो अधचरम् स्वभक्तिदानाति माया निरोधा पलायते क्वचितो अधचरम् स्वभक्तिदानाति माया निरोधा श्रीनाथि घोरं यमपापबन्धं विरति भीमं भव पापबन्धं विरति भीमं भव पापबन्धं श्रीनाथि घोरं यमपापबन्धं विरति भीमं भव पापबन्धं छिन्नति सर्वस्य तमसबन्धं नैवात्मनो भक्ति तं तु बद्धं मनमानसे तमस राशि घोरे कारागृहे दुःख
माए निबाधा। मन मानस तामस राशि घोरे, कारागृह दुख माए निबाधा। स्वचर्य चोरागण्यं पुरुषं नमामि। प्रसिद्धं नवनीतचरं चोरागण्यं पुरुषं नमामि। चोरागण्यं पुरुषं नमामि। चोरागण्यं पुरुषं नमामि। आठवां श्लोक पढ़िए मेरे साथ। कारागृहे वत्सदया हृदये मदीये, मद्भक्ति पाशदृर्बन्धन निश्चलः सन्। त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्त्र्यपि, सर्वस्व चर हृदय नहि मोचयामि। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बिलमंगल ठाकुर जी लिख रहे हैं इस भजन को, चौरागणे पुरुष अष्टकम। बहुत सुंदर है। क्या भगवान का, जिस व्यक्ति के पास भक्ति, जिस भक्त के मतलब भक्त और भगवान के बीच का क्या रेसिप्रोकेशन है, भक्ति क्या है, उसको बताने का प्रयास किए यहाँ पर बिलमंगल ठाकुर जी। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोर, ब्रज में जो प्रसिद्ध है क्या, नवनीत को चुराने वाले, मक्खन चुराने वाले। गोपांगनानां च दुकुल चौरम, और जो गोपांगनाओं के, जो गोपियों के वस्त्रों को चुराए हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो अनेक अनेक जन्मों के हमारे द्वारा अर्जित किए हुए सारे पाप वो चुरा लेते हैं। मतलब अगर भक्ति में लगते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अनेक अनेक जन्मों के, करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो भी हम पाप किए हुए हैं, सारे पापों को हमारे चुरा लेते हैं। चौरागण्य पुरुषम नमामि। और जो चोरों में अग्रगण्य हैं, जो सरदार हैं, जो उस्ताद हैं चोरों के, उनको मतलब चौरागण्य, चोर अग्रगण्य पुरुषम, जो अग्रगण्य, अगर चोरों का लिस्ट निकाला जाए कि ये भाई ये इन्होंने ये चोरी किया, इन्होंने ये चोरी किया, इन्होंने इसके भी उस्ताद ने ये चोरी किया, तो उस लिस्ट में भगवान का नाम पहले। भगवान यहाँ से खड़े होंगे, वहां से लाइन शुरू होगी, भाई ये टॉप मोस्ट चोर है, और उसका गुणगान करें। क्या क्या, श्री राधिकाया हृदयस्थ चौरम, श्रीमती राधा रानी के हृदय को जो चुराए हैं। और नवामुद श्याम लकांति चौरम, नव अम्बुद, जो नया नया अम्बुद है, बादल है, जैसे बरसात का दिन आ रहा है ना, शुरू हो रहा है, तो जो सालों भर की जो गंदगी आकाश में इकट्ठी हुई थी, तो जो नए नए बरसात के जो नए नए बादल होते हैं, वो ब्लैकिश कलर के होते हैं, रेडिश मतलब। हरे कृष्णा। और बाद में बरसात के बादल भूरे होते हैं, लेकिन नव अम्बुद श्यामला कांति चरम, नए नए बरसात के जो बादल, क्योंकि गंदगी पूरी इकट्ठा रहती है तो काले हो जाते हैं बादल, तो उनकी कांति को भगवान ने चुरा रखा है। और पदाश्रितानाम च समस्त चौरम, जो भी पद में आश्रित हो जाता है भगवान के चौरों में, उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। चौरागण्य पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों में जो अग्रगण्य पुरुष है उनको मैं नमामि, प्रणाम कर रहा हूँ।
अकिंचनीकृत्य पदाश्रिताम करोति भिक्षु पथि गेहहीनम, कि अकिंचनीकृत जो भी अकिंचन होकर के भगवान के चरणों में जाते हैं, करोति भिक्षु पथि गेहहीना, तो एक तो सब कुछ घर द्वार छोड़ करके कोई भगवान के शरण में आए, भगवान ऊपर से क्या करते हैं, करोति भिक्षु, भिखारी बना देते हैं। बिल्कुल भगवान का लक्षण है, जो भी यस्याम अनुग्रहामि हरिष्येत अधनम शनय ततो अधनम त्यजन्ति स्वजन दुख दुखिता, कि बिल्कुल ऐसा कंगाल बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं, अपने स्वजन भी त्याग देते हैं, भाग दूर हट। और इसके बाद फिर वो व्यक्ति बिल्कुल अकिंचन होकर भगवान को पुकारता है, और जैसे कुंती महारानी कह रही है तुम अकिंचन गोचरा, फिर भगवान अपने आप को उसको दे देते हैं। तो करोति भिक्षा पथि गेहहीनम, मतलब भिक्षु कहाँ, पथि, पथ का भिक्षु मतलब रोड पे भिक्षा मांगने वाला भिखारी बना देते हैं भगवान। ये बिरमंगल ठाकुर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और पथि गेहहीनम, घर द्वार से हीन कर देते हैं। के नाप्य हो भीषण चौर इदृक दृष्टो श्रुतोवा न जगत रहे, कि ऐसा भयानक महाचोर कहीं भी, तीनों जगतों में कहीं भी नहीं पाया गया है, देखा गया है। कि क्या है, कि जो इतना भीषण चोरी करता हो, बिल्कुल मतलब श्रीमती राधा रानी यही सेम चीज कह रही है भ्रमर गीत में 47वां अध्याय के 38 नंबर श्लोक में, कि भिक्षुचर्याम चरंती बहवः इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, कि बहुत सारे लोग हैं विहंग के जैसे, पक्षी जैसे होते हैं ना, आज इस डाल पे चोंच मारते हैं, कोई फल आ गया, कल उस पेड़ पे, परसों उस पे, तो बहवः इह विहंगा, बहुत सारे लोग विहंग के जैसे, पक्षियों के जैसे, भिक्षुचर्याम चरंती यद अनुत चरित लीला करण पीयूष विकृत, जो भगवान की भक्ति में एक बार फंस गया भिखारी, कहीं के नहीं रहने। यदि नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारा नद पाप राशि, और जो सब कुछ हरत्य शेषम, जो भी शेष बचेगा उसको भी हरेंगे, और गिरी, पहाड़ के जैसा भी अगर हमारा पाप हो, कोई कहेगा मैं एक नंबर का पापी, मेरे से तो बड़ा पापी कोई है, कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ के बराबर, सुमेरु पर्वत के बराबर अगर हमारा पाप रहा, उसको ही भगवान पाप राशि, उस पाप के राशि को भी हर लेते हैं। आश्चर्य रूपो ननु चौर इदृक, और बहुत आश्चर्य मतलब नेत्रों से ऐसे चोर को, जो कृष्ण को देखना चाहिए, दृष्टो श्रुतवा न मया कदापि, और इतना बड़े चोर दृष्टो न देखा गया है, न श्रुतो सुना गया है, कदा अपि किसी भी स्थान पे और किसी भी समय में ऐसा चोर देखा और सुना नहीं गया है। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणश हत्वा मम सर्वपलाय से कृत धृतवद चौरम त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, कि हे चोर, हे कृष्ण, मेरा सब कुछ चुरा करके अब कहाँ भागे जा रहे हो हमें छोड़ करके। और भगवान है ना, जैसे नारद मुनि को शुरू में एक बार दर्शन दिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं कि बार बार टेस्ट देते रहे तो आदमी को नहीं, एक बार टेस्ट दे करके छोड़ देते, बिल्कुल बिलखते रहो, भटकते रहो। गोपी जन भी यही कह रहे हैं कि एक बार अपने अधरामृत पिलाए फिर छोड़ दिया हमें, बिल्कुल तब से। और कृष्ण का ये तरीका है एक्चुअली भक्ति को बढ़ाने का। जब भगवान 32वें अध्याय में भागवतम दशम स्कंद के जब गोपी गीत के अगले चैप्टर में जब आते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं क्यों मैं भाग के गया, आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए। नारद मुनि से यही कह रहे हैं, देखो मैं एक बार दर्शन दे दोबारा नहीं दूंगा, ताकि आपकी भक्ति बढ़े। कृष्ण का ये स्वभाव है, ताकि हमारा भक्ति और इनहेंस हो। छिनसी घोरम यम पास बंधम भीनसी भीमम भव पास बंधम, छिनसी छीन भिन्न कर देते हैं घोर यम पास बंध, जो कि यम के पास के बंध को भी छीन भिन्न करने वाले हैं। जामिल के प्रसंग में देखते हैं हम, है कि नहीं, कैसे यम पास को भी यमदूत विष्णुदूत काट देते हैं। और भीनसी भीमम भव पास बंधम, जो भव पास है, जो जन्म जन्मांतर का हम अपना अगला अगला जन्म बुक कर चुके हैं, एक जन्म में लाखों जन्म जो बुक कर चुके हैं, सारे अगला जन्म के पास बंधन को, जो भी भव पास है, उसको काट देते हैं, कि नहीं। भक्ति का ये स्वरूप है। कूटम बीजम फलोन्मुख प्रलय भक्ति विष्णु भक्ति रतात्मना अप्रारब्धम फलम पाटम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मणेय प्रलियते भक्ति विष्णु भक्ति रतात्मना, कि जितने भी हमारे पाप के फल, पाप के कूट, पाप के बीज सब काट देते हैं भगवान, मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, ना बचेगा बास, ना क्या होता है, हाँ वही वाला, हाँ
छीनसी सर्वस्य समस्त बंधन, और समस्त बंधनों को छीन भिन्न करते हैं। नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधन, और भक्त को सारे बंधनों से मुक्त करते हैं। मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृह दुखमय निबद्ध, और जो मेरा मन है तामस बिल्कुल बेकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब कुछ इसमें भरा हुआ है, तमस भी बिल्कुल है घिरा हुआ उसे, कारागृह दुखमय निबद्ध, और इस हृदय दुखी हृदय में हे भगवान आपको निबद्ध, इस हृदय रूपी कारागार में मैं आपको बंद कर लिया हूं। एक्चुअली इस सॉन्ग का मैं बैकग्राउंड बताता हूं तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। जब बिल मंगल ठाकुर अपना दोनों आंख फोड़ लिए थे, गिर गए थे, अब दिखता तो था नहीं, छू छू के चलते थे, तो सूखे कुएं में गिर गए थे। तो सूखे कुएं में गिर करके श्री कृष्ण दामोदर माधवेती वहां पर गा रहे थे वो 71 श्लोक। इसके बाद जो भगवान सुनने के लिए चले आए उसको, और भगवान ऊपर बैठ के सुन रहे थे, जब उनका वो खत्म हुआ तो भगवान हाथ दे करके उनको खींच लिए। तो जब भगवान का हाथ स्पर्श हुआ तो पहचान गए कि भगवान का हाथ है ये। इसके बाद जब ऊपर निकल गए तो वो जोर से पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन भगवान खींच रहे थे और छुड़ा के अपने को चले गए। भगवान जब छुड़ा करके चले गए तो बोले कि ठीक है, अपने देखो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, आप आज मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरा हाथ छुड़ा के चले जा रहे हो, लेकिन आपको हृदय में जो बंद कर लिया हूँ उसको छुड़ा करके दिखाओ। तो इसकी रचना किया था कि मन मान से तामस राशि घोरे, मैं बिल्कुल तामस में घिरा हूं, मेरा मन भी गंदा, लेकिन फिर भी कारागृह दुखमय निबद्ध लभस चौर हरे चिराए स्वचौर दोषमेव चितमेव दंडम, कि फिर भी मैं आपको इसमें कारागृह में अपने हृदय में मैं बंद कर लिया हूं, और इस गलत जगह पे भी रह करके आप अपने जो चोरी किए उसके दंड को स्वीकार करो, है कि नहीं। ये बोल रहे हैं कि अब मैं अपने हृदय में आपको बंद किया हूं, अगर आपके अंदर दम है तो मेरे हृदय से निकल के आप दिखाओ, ये कहना चाह रहे हो। कारागृह व सदा हृदय मदीय, मेरे हृदय के कारागार में सदा के लिए आ जाइए। मद भक्ति पास दृढ़ निश्चल सन, और मेरे भक्ति के पास में, क्योंकि आप हर तरह के बंधन को तो काट देते हैं, लेकिन जो भक्त के भक्ति का जो पास होता है, जो बंधन होता है, जैसे यशोदा माई बांध दी थी उनको कृष्ण नहीं काट पाए, है कि नहीं। कुंती महाराज यही कह रहे हैं कि जिसको भय, साक्षात भयभीत जिसको देख के होता है, और वो यशोदा माई को देख के भय हो रहे थे। वही तो आम कृष्ण है प्रलय कोटि शतांतरियपि, हे कृष्ण आपको करोड़ों प्रलयांतर तक, करोड़ों ब्रह्मा के जीवन तक मैं कैद करके रखूंगा। स्वचौर्य दोष हृदय मोचयामि, कि कोई भी जो आप शुद्ध भक्त का जो भक्ति का पास होता है उसको आप नहीं काट पाते हो, तो आप करोड़ों कल्पों तक मुझे पता है मेरे हृदय से नहीं निकल पाओगे। तो ये भक्ति की महानता है। देखिए भक्ति ऐसा है जो भक्त वत्सलता आसान होता है। कोई भी आपको भिखारी आया, आपके गिड़गिड़ा रहा है, दे दो दे दो दे दो दे दो, दे देता है, लो भाई 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये देता है, दया आ जाता है। लेकिन जो भक्त के भक्ति के चलते भगवान क्या होते हैं, भक्त वसीता, भक्त वसीता का गुण यहाँ पर लागू होता है। भक्त के भक्ति के वश में हो जाते हैं भगवान, ये भक्ति की महानता है। तो शिव जी आज भक्ति का महानता गा रहे हैं। इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ये 55 नंबर का श्लोक है, श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद और 24वां अध्याय 55। लगाएंगे बोर्ड पे 4, 24, 55। थोड़ा थोड़ा मैं छोटा छोटा बोल रहा हूँ, आप लोग बोलिए मेरे सामने, ठीक है। तम दुराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया, एकांत भक्त्या को वांछेत पाद मूलम बिना बही। तम दुराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया, एकांत भक्त्या को वांछेत पाद मूलम बिना बहे। तम दुराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया, एकांत भक्त्या को वांछेत पाद मूलम बिना बहे। कोई एक पुरुष प्रभु जी और माता जी, आराध्यम
सताम अपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछेत पादमूलम विना बहि। माता जी तम दुराराध्य सताम अपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछेत पादमूलम विना बहि। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थवाद तथा तात्पर्य अभय शरणागत भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तम उनको या तुमको नहीं, तुमको नहीं होगा, उनको बस। दुराध्यम पूजा करना अत्यंत कठिन, आराध्य पूजा करके, सदाम अपि सत्पुरुषों के लिए भी, दुरापया प्राप्त कर पाना दुष्कर, एकांत शुद्ध भक्त्या भक्ति से कह ऐसा कौन है, वांछेत चाहेगा, पादमूलम चरण कमल बिना रहित बहे बाहरी लोग। इसका भावानुवाद, हे भगवान शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप हैं कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार के अन्य विधियों को अपनाएगा। तात्पर्य, शतान शब्द अध्यात्मवादियों के लिए आया है। अध्यात्मवादी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इन तीनों में से भगवान के पास पहुंचने वाला सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभागी केवल भक्त है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि जो भक्ति नहीं करते वे भगवान के चरण कमलों की खोज नहीं करते। कभी कभी मूर्ख लोग यह मानते हैं कि ईश्वर किसी भी तरह से कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर यह अभिमत स्पष्ट रूप से व्यक्त है कि केवल भक्ति योग से ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर दुराध्य शब्द विशेष प्रयोजनीय है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी विधि से भगवान के चरण कमल प्राप्त करना दुष्कर है। तो प्रार्थना कर लेते हैं गुरु परंपरा से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखाविनाश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंघयेत् गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं। गुरु की कृपा से
लंगड़ा आदमी पहाड़ डाक सकता है, गूंगा व्यक्ति बचा नहीं हो सकता, उसी गुरु कृपा का याचना करूंगा। हरे कृष्ण। तो हम लोग शिव जी से ही प्रार्थना करेंगे, शिव जी ने ही इसका आविष्कार किया है, तो शिव जी की कृपा से ही ये समझ में आया। तो यहाँ पर इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से शिव जी ने भक्ति का गुणगान किया। इसका अन्वयन करके देखें, तम दुराध्यम आराध्य, तम मतलब आपको रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं भगवान को, दुराध्यम आराध्यम मतलब आराधना करना दूर, बहुत दुष्कर है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, फिर भी आराध्य आराधना सताम अपि दुरापया, सताम बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुरापया, बहुत मुश्किल का चीज है आपकी भक्ति करना, प्रसन्न करना। इसलिए एकांत भक्त्या को वांछित, एकमात्र एकांत की भक्ति से ही आपको प्रसन्न किया जा सकता है, पाद मूलम बिना बही। तो एकांत भक्ति को छोड़ करके कोई और कौन क्यों फालतू में कोई और बहिर कोई और उपाय लगाना चाहे भगवान को प्रसन्न करने का। जो भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है एकांत की भक्ति। और प्रभुपाद इंग्लिश वाले में लिख रहे हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा। नहीं पढ़ूंगा, फोन नहीं मिल रहा है। हाँ मिल गया, शुद्ध मतलब इसको बहुत सुंदर प्रभुपाद ने इंग्लिश में वो दिया है, हिंदी में उतना मजा किरकिरा कर दिया इन्होंने। My dear Lord, pure devotional service is even difficult to liberate a person to discharge, but devotional service alone can satisfy you. Who will take to other process of self-realization if he is actually serious about the perfection of life? Prabhupada is writing actually serious. Prabhupada many times used to write actually initiated और actually serious, जो सच में गंभीर है भक्ति के लिए, एक्चुअली हुई सीरियस, या जो सच में इनिशिएटेड है। दीक्षित तो कई लोग होते हैं जो सच में दीक्षित है, क्योंकि हम सच में दीक्षित या फिर मतलब सीरियस नहीं होते हैं। भक्त को एक्चुअली सीरियस होना चाहिए, और जो सच में एक्चुअली सीरियस है भक्त मतलब ट्रांसेंडेंट होने को, भाव सागर पार करने को, एकमात्र भक्ति का ही अनुसरण करेगा। तो आज मैं कुछ सोचा था, जैसे कि चर्चा करेंगे भक्ति क्या है और भक्ति के क्या लक्षण होते हैं शुद्ध भक्ति के, और शुद्ध भक्ति की क्या महिमा है, शुद्ध भक्ति कौन कर सकता है, और शुद्ध भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। तो ये 5 छोटे छोटे से प्रश्न हैं, इसी में हम चर्चा करेंगे, 25 मिनट में खत्म करेंगे। तो शुद्ध भक्ति क्या है, तो भक्ति का परिभाषा बताया गया है, रूप गोस्वामी ने एनओडी में बताया है, आप सबको मालूम होगा, बताइए। अन्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति, कि अनुकूल रूप से कृष्ण के भक्ति का अनुशीलन करना, कोई भी डिवोशनल सर्विस करना अनुकूल रूप से कृष्ण के, मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल रूप से भक्ति, मतलब कृष्ण की सेवा के लिए प्रयास करना, उसको भक्ति कहते हैं, है कि नहीं। जैसे कई भक्त ऐसे करते हैं लेकिन प्रतिकूल रूप से नहीं, अनुभक्ति तभी कहेंगे अनुकूल रूप से चिंतन करना। ऐसे कंस भी दिन भर चिंतन किया करते थे लेकिन प्रतिकूल रूप से करते थे, वो भक्ति नहीं होगा। पौंड्रक भी दिन भर कृष्ण का चिंतन किया करते थे, बस कृष्ण के जैसा मैं होगा, उसको मारूंगा, तोड़ूंगा, काटूंगा, फाड़ूंगा, ऐसे करके, वो भक्ति नहीं हुआ। अनुकूल रूप से कृष्ण का चिंतन करना, है कि नहीं। जैसे कि गोपी जन किया करते थे, आता ना, अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, कि जब भगवान लेकर के चले जाते थे अपने बाल बछड़ों को, तो जितने माता लेवल की गोपियां थी और सखी लेवल की गोपियां थी, कृष्ण का चिंतन किया करती थी अनुकूल रूप से, कृष्ण के लिए जो भी करना कृष्ण के लिए करना, तत्सुख सुखित्वम। जैसे कि कल के श्लोक में आया था, जो था यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता सन दधिमहि कर्कशेषु ते नाटवम मिटति तद्वते न सिद्धि कृपादिधि भ्रमति भवदाय सामना, कि जैसे जब भगवान को खोज रही है गोपी जन कि आप आइए जंगल में, बहुत कर्कशेषु, हमारे इधर बहुत वो होता है, कर्कश होता है, कि आपके चरण कमलों में चुभ रहा होगा। ऐसा अपने स्वार्थ के लिए नहीं बुला रहे कि आइए आप हमारे साथ वो करिए, गोपी जन नहीं,
आपको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमसे दूर हैं तो निश्चित रूप से आप दुखी होंगे, आप हमारे साथ में रह करके सुखी होते हैं। आप आ जाइए पुनः सुख होने के लिए। आपके चरण कमलों में चुभ रहे होंगे कांटे, जिसको सोच करके हम बहुत व्यथित हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। आप आइए, आपके चरण कमलों को हम अपने स्तनों पर रखेंगी, ताकि स्तनों का जो कुमकुम वगैरह है आपके चरण कमलों में जो चुभन हुई होगी, जो कष्ट हुआ होगा, उस कष्ट को मिटाने के लिए। अगर देखिए गोपी जन के मन में अपना स्वार्थ का लाभ होता, तो कोई भी स्त्री अगर बुलाएगी तो भोग करने के लिए, ऐसे थोड़ी कि अपने चरण कमलों को दीजिए मैं अपना पर रखूं, अपने लिए मतलब बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चरण कमलों का जो कष्ट है उसको हम शांत करना चाहती हैं किसी भी कीमत पर। ये तत् सुख सुखित्वम, थोड़ा भी इसमें रंच मात्र भी जिसमें काम वासनाएं नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कंक्लूड करते हुए यही बोल रही है 39वां श्लोक में 32वें अध्याय के, विक्रीडितम इदम च विष्णु, कि जो विष्णु के साथ जो ये लीला हुआ, सुनने मात्र से हृदय क्रोध अपहरितो, तुरंत ही जो हृदय का रोग होता है काम क्रोध तुरंत मिट जाता है, काम वासनाएं खत्म कर देती है। थोड़ा भी अगर लस्ट का रंच मात्र भी होता तो सुनने मात्र से लस्ट खत्म होता है कि और बढ़ता है, लेकिन खत्म होता है। तो ये है शुद्ध भक्ति अनुकूल रूप से कृष्ण का करना, ये भक्ति का परिभाषा है। तो भक्ति का ऐसे शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है, तो उसके लिए श्री रूप गोस्वामी पाद अपने पहले चैप्टर में ही भक्ति रसामृत सिंधु के 6 लक्षण बताए हैं, आप सबको मालूम होगा, वही जो पढ़ रखे हैं वही दोहराने का प्रयास कर रहे हैं आचार्यों की वाणी को। तो जो पहला है भक्ति का, जब शुरुआत भी अगर कोई व्यक्ति करता है, क्लेशाग्नि, जितने भी कलेश होते हैं जीवन के, आदि भौतिक कलेश आदि दैविक कलेश, ये सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी कूटम बीजम होता है, भक्ति सबको जला करके राख कर देती है। भक्ति का से श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णाति, श्रवण करने से ही कृष्ण के नष्ट प्रायसु अभद्रेसु खत्म हो जाते हैं, जितने अभद्र हैं। तो पाप करने की टेंडेंसी मिट जाती है। और क्यों हमारे जीवन में कष्ट आते हैं? हमारे पापों के कारण, इसलिए कष्ट ही आने बंद हो जाते हैं। दूसरा शुभधा, शुभ प्रदान करती है, हमारे जीवन में शुभ लाती है भक्ति। भक्ति का अनुशीलन करने से जीवन में अपने आप मंगल होने लगता है कि भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का करने से जीवन में मंगल होने लगता है। हम सभी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। तीसरा सानंद्र विशेषात्मा, कि आनंद प्रदान करती है भक्ति। कर्तुम सुसुखम अव्ययम, भगवत गीता 9.2 में बताया गया है। भक्ति ऐसा जैसे कि अगर आप अष्टांग योग साध रहे हैं तो जो परफेक्शन इसका होगा तब जाके आनंद मिलेगा, है कि नहीं? अन्य योगों में योग करने में आनंद नहीं आ रहा होता, कष्ट हो रहा होता है, परफेक्शन मिलेगा तो आनंद होगा, लेकिन भक्ति करते करते भी आनंद आ रहा होता है। भक्ति का अंग जैसे प्रसाद पाना, पूछना ही नहीं कितना आनंद आता है। नाचना भगवान के सामने, सब लोग चाहते हैं गाय नाचे खाएं, और ये करने में यही भक्ति का अंग है, और ये करने में आनंद आता है, ये सबका अनुभव होगा। तो कर्तुम सुसुखम अव्ययम। चौथा सुदुर्लभा, शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है, रेयर है। भगवान सब कुछ दे देते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। क्यों? भगवान को मालूम है शुद्ध भक्ति अगर दे दूंगा, फिर जैसे सनातन गोस्वामी बस लाते थे आटा थाप करके ऐसे, और वो लिट्टी बना करके बस बिना नमक तेल के खिलाते थे भगवान को, लेके भगवान के हाथ से लेके खाना पड़ता था। भगवान बोलते थे कि भाई कुछ कुछ नमक मिर्च कुछ तो तुम दे दो इसके साथ, मतलब कैसे सूखा सूखा खिला रहे हो। और वो क्या बोलते थे, अच्छा आज नमक तेल मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, फिर परसों पता नहीं क्या क्या मांगोगे, अपनी व्यवस्था कर लो। तो भगवान उनके हाथ की कठपुतली हो जाते हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं बेटा कृष्ण जरा पादुका लेकर के आओ, तो भगवान खड़ा हूं सर पर रख के लाते थे, है कि नहीं? बाहु भ्याम च पाणी भ्याम, भगवान पहले ऐसे करके दिखाते थे, हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मजबूत हो गया हूँ, अपने हाथ पीटते थे, बाहु भ्याम और पाणी भ्याम दोनों, और इसके बाद खिलाते थे कि हाँ मैं आपका खड़ा हूँ, ला सकता हूँ। तो भक्त वसीता हो जाते हैं, इसीलिए सुदुर्लभा। भगवान सब कुछ देते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। इसके बाद मुक्ति लघुता, की मुक्ति की इच्छा भी लघु लगने लगती है शुद्ध भक्ति के स्वाद के आगे, ये भक्ति का लक्षण है। और आखिरी कृष्णाकर्षणी, जो कृष्ण को भी आकर्षित करती है शुद्ध भक्ति। किसको आकर्षित करती है? बोलिए जोर से, हाँ सुना नहीं है। कृष्ण को भी, भगवान की ऐसी भक्ति है जो कृष्ण को भी आकर्षित करती है।
है कि नहीं। भगवान भी जिससे आकर्षित हो जाते हैं वो है भगवान की शुद्ध भक्ति। तो और जैसे कितना ज्यादा दुर्लभ है, भगवान बता रहे कि मनुष्य नाम सहस्त्र, गीता में बताया है, कश्चित यतति सिद्ध है, कोई कोई मनुष्यों में से सिद्धि का प्रयास करता है। ज्यादातर लोग तो भोग के पीछे लगे हुए हैं, ये भोग कर लो, वो भोग कर लो, ज्यादातर बैंक बैलेंस कर लो, पैसा जुटा लो, एक गर्लफ्रेंड, दो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इस सब इसके चक्कर में लगे हुए हैं ज्यादातर लोग। कोई कोई सिद्धि के चक्कर में लगता है, नहीं बहुत जन्म से यही कर लिया, अब नहीं करो, अब नहीं करो, सिद्धि के पीछे। और यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित मांगति तत्व, कि उन हजारों हजारों लाखों सिद्धियों में कोई कोई मुझे जान पाता। और कब? बहुनाम जन्म नाम अंते, आसान नहीं, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ, देखिए दुर्लभ किसको बोलते हैं? बहुत जो रेयर हो, प्रीसियस हो, है कि नहीं, दुर्लभ। और भगवान सु उपसर्ग लगा रहे हैं, अरे भाई दुर्लभों में भी दुर्लभ है वैसे महात्मा। और बहुत बहुत जन्मों के बाद ऐसा होता है कि वासुदेव सर्वम इति समझ में आता है, नहीं तो समझ में भी नहीं आता है। तो शुद्ध भक्ति कितनी रेयर है। और यही चीज भागवत के छठम स्कंद में शिव जी बोल रहे हैं कि मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिषु अपि महामुने। कि जो नारायण परा है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कोटिषु अपि महामुने, करोड़ों करोड़ों मुक्तों से और सिद्धों में भी दुर्लभ है, सुदुर्लभ। करोड़ों करोड़ों मुक्त पुरुष, करोड़ों करोड़ों सिद्ध पुरुष में कोई एक एक भक्त आता है जो कि वासुदेव परायण है, जो नारायण परा है। इतना ज्यादा जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, सुदुर्लभा है। तो अगर सुदुर्लभा है जो भगवान की भक्ति है, तो इसका मतलब फिर इसको कौन कर सकता है? बहुत दुर्लभ लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, बहुत रेयर ऐसे है। लेकिन भगवान बोल रहे नहीं, इसको कोई भी कर सकता है। ये भक्ति की खास बात है, कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी वो है सुगम है। जैसे कि भागवत के आता है पंचम स्कंद में, जम्बूद्वीप के वासियों द्वारा प्रार्थना, उसमें हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी का प्रार्थना है कि हे भगवान, अगर आप बहुत बड़े अच्छे कुल में उत्पन्न होने से प्रसन्न हो रहे थे, अच्छे रूप जिसका होता, बहुत सुंदर होता, मिस यूनिवर्स क्या बोलते हैं, मिस्टर यूनिवर्स हो, जो भी होते हैं, अगर इन लोगों से आप प्रसन्न हो रहे होते हैं, बहुत विद्वता प्राप्त करने पे अगर आप प्रसन्न हो रहे होते, बहुत जो ज्ञानी होते उनसे अगर आप प्रसन्न हो रहे होते, या जो बहुत उच्च कुल में अगर कोई जन्म लिया है उससे प्रसन्न हो रहे होते, तो फिर हमारे जैसे बंदरों का नंबर नहीं आता है। लेकिन हे भगवान, हमने सुना है कि आपने जटायु जैसे गिद्ध पे भी आप प्रसन्न हो गए, है कि नहीं? गजेंद्र जैसा हाथी पे भी आप प्रसन्न हो गए। सुने हैं हम लोग, जो राम को उसमें गिलहरी एक आती है, गिलहरी को भगवान उन पे भी प्रसन्न हो गए। और नीच कुल पे उत्पन्न हुई जो भीलनी थी, जो क्या नाम था उनका, सबरी, उन पे भी आप प्रसन्न हो गए। इसका मतलब ये है कि आप इन चीजों से नहीं रिझते हैं, कोई भी आपको रिझा सकता है, कोई भी आपको प्रसन्न कर सकता है। अगर देखिए, अगर सिर्फ इन बड़े बड़े लोगों से आप प्रसन्न होते, तो हम तो बताइए ना अच्छे कुल में जन्म लिए हैं, ना अच्छा जन्म से ही ना मुंह नाक अच्छा है हमारा, बंदर के जैसा देखने में है, मतलब किम पुरुष है, बंदर ही है, तो बताइए हमारे जैसे बंदरों का कभी नंबर नहीं आता। लेकिन हे भगवान, आप सबके लिए वो है, मतलब सुलभ है। या श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज भी अपने प्रार्थनाओं में कह रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि हे भगवान, देखिए अगर आप अच्छे कुल से, अच्छे विद्वता से, ऊंची जन्म से, अच्छे अवस्था से अगर प्रसन्न हो रहे होते, तो देखिए इन बड़े बड़े देवता लोगों के सामने मैं क्या ही हूँ, एक दैत्य के कुल में जन्म लिया हूँ। कोई अच्छा चलो मनुष्य भी होता तो चलो, ये मनुष्य, दैत्य दानव जो स्वभाव से ही तमोगुणी होते हैं, उनके घर में मैं जन्म लिया हूँ, पैदा हुआ हूँ, है कि नहीं? फिर भी आप मुझे प्रार्थना करने का मौका दे रहे हो, मेरे पर प्रसन्न हो रहे हो। मतलब ये सब उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्ति में
लग सकता है। भगवान किसी को भी, और देखिए भगवान किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते। भौतिक जगत का ऐसा स्वभाव है, किसी के भी कभी आप कोई काम के अगर हम नहीं रहेंगे ना तो तुरंत दुनिया रिजेक्ट करती है, तुरंत। अच्छा क्वालिफाइड नहीं है, आपको एडमिशन नहीं हो सकता है में, जॉब आपको नहीं मिल सकता। घर में रह रहे हैं, आज ही मान लीजिए कोई अपंग हो जाए, कोई बहुत बीमारी हो जाए, या कुछ साल पहले आप लोग का सबका अनुभव होगा, बहुत पति पत्नी प्रेम था, घर बच्चों में सब कुछ में, अचानक से पता चला कि इनको कोरोना हो गया जी, चलो दूर कमरे में, उस कमरे में रहो, टच नहीं करेंगे, दूर से ही थाली देकर प्रसाद देंगे, है क्या? कहाँ गया प्रेम? 1 मिनट में प्रेम खत्म, रजिस्टर पता चला कोरोना हो गया, दूर कमरे में हो जाओ। जब तक हमारा स्वार्थ है, जब तक आप हमारे है ना, स्केच माई बॉडी और स्केच योर बैक ऐसे करके जो होता है कि स्क्रैच, कि जब तक आप मेरे काम आ रहे हो, मैं आपके काम, जब तक आप किसी लायक हो तो दुनिया पूछेगी, नहीं तो कोई नहीं पूछता। ये भौतिक जगत का स्वभाव, आप हम सबका थोड़ा बहुत अनुभव होगा ये स्वभाव। लेकिन भगवान हर परिस्थिति में कभी भी किसी भी अवस्था में किसी को रिजेक्ट नहीं करते। ये भगवान का स्वभाव, ये भक्ति का स्वभाव है कि किसी भी अवस्था में हम भक्ति कर सकते हैं, है कि नहीं? ये भक्ति का सबसे बड़ा अच्छाई है। और भगवान हर परिस्थिति में हर प्रकार के जीव, तो भगवान बोल रहे हैं कि अहम बीज प्रदत्त पिता, कि आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, मैं पिता हूँ। और बेटा कितना भी नालायक हो जाए, पिता रिजेक्ट नहीं करता अगर कोई प्रेरित पिता है तो, है कि नहीं? तो भगवान स्वीकार करते हैं। एक बार मुझे क्लास तैयारी कर रहा था तो अभी याद आ रहा था, जब नया नया बेस में आए थे, कॉलेज में तो जुड़े नहीं थे, कॉलेज पास आउट होकर जॉब कर रहे थे तो जुड़े थे, तो नया नया बेस में शिफ्ट हो गए। तो कुछ दिनों बाद मैं प्रभु जी के पास गया कि प्रभु जी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। तो ये बोले बताओ क्या बात करना है? तो अकेले में, भाई अकेले में बात करूँगा। तो प्रभु जी के सामने बोला देखिए प्रभु जी, कॉलेज में हम लोग हो करके हैं और ये सब आप लोग तो देखिए संत महात्मा हैं, सब अच्छे व्यक्ति हैं, लाल कपड़ा भी आप पहन रखे हैं, साधु हैं, जोगी हैं आप, और देखिए जब हम आप सबको बेस में रख लिए, लेकिन आप मुझे ना गलत कैंडिडेट को रख लिए हैं आप। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं, मैं ये गलत काम कर चुका हूँ, ऐसे ऐसे करके सब बताया। प्रभु जी ऐसे कमेंट, कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब कर चुके हैं सब काम। तो बड़ा कॉन्फिडेंस है कि देखो यहाँ पर सब कुछ बताने के बाद ये रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मन में ऐसे लगता था कि बेस में रहूँ, ये तो अच्छे लोग हैं, मैं बुरा आदमी हूँ, ये सब कांड करके बोलता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने को, हम तो 1200-1500 चूहे खा के चले थे। तो मतलब जाने के बाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन प्रभु जी बोले कि कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही हैं, सब कलयुग के प्रोडक्ट है, सब ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करो, लगे रहो। तो बड़ा उसे मतलब हौसला मिलता है कि चलो सबके लिए और किसी भी अवस्था में अगर हम हैं तो भक्ति प्रयास कर सकते हैं। एक्चुअली कहीं से भी एक्चुअली सीरियस हम हो सकते हैं भक्ति में। भक्ति नेवर रिजेक्ट एनीवन, और किसी भी अवस्था में हम हो, जब जाके तब सवेरा, तब भक्ति का शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे कई सारी एग्जाम्पल भागवत में आता है, अगर एग्जाम्पल लें, माता के गर्भ में किसने भक्ति किया? प्रहलाद महाराज ने। अभी तो जन्म भी नहीं हुआ था, प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में भागवत पूरे सुन के याद कर लिए थे। कई लोग कहते हैं हम छोटे बच्चे हैं, ये तो अभी छोटा बच्चा। बचपन में किसने भक्ति किया? ध्रुव महाराज ने भी प्रसंग आया था, है कि नहीं? 5 साल की अवस्था में भगवत प्राप्ति करके दिखाए। कई लोग बोलते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, जवानी में भक्ति करके कौन दिखाया? भरत महाराज। बिल्कुल 24 साल के यंग अवस्था जैसा उनका शरीर था, और बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके चल दिए थे, जवानी में भक्ति करके दिखाए। वृद्धावस्था में भक्ति धृतराष्ट्र जी आकर के 2-4 गाली दिए, विदुर जी गृहपालवत बोले, कुत्ते के जैसे सब कुछ छोड़ के चले गए, बुढ़ापा में भक्ति कर। कोई बोले नहीं हमारे पास तो बिल्कुल अब तो मृत्यु आ जाएगी। अरे मरणासन अवस्था पे भी भक्ति करके दिखाया अजामिल प्रभु ने, है कि नहीं? बिल्कुल मर रहे थे, मरते समय चिल्लाया नारायण, फिर मौका मिला भक्ति किए। कोई बोले कि बस मेरा तो डेट आ गया, निश्चित हो गया, मेरे को कैंसर हो गया, ये हो गया, मर ही जाना है 4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। फिर भी 2.5 घड़ी, क्या कहीं 1 घड़ी कहते हैं, 2 घड़ी शेष था खटवांग महाराज के पास, है कि नहीं? उस 2 घड़ी में भी भक्ति करके दिखाया और भगवत धाम गए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक अवस्था में भक्ति करने का स्कोप है। भक्ति ऐसी चीज है कि मतलब किसी भी अवस्था में
मतलब कोई भी व्यक्ति रिजेक्टेड नहीं है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, विदेश में बावर स्ट्रीट में प्रीचिंग करने के लिए, तो किसको प्रचार कर रहे थे? जो कि जो 4 नियम कहा जाता है शास्त्रों में, दूध पानम सुना है सब जो भी है, मतलब इनका डेली का काम होता था ये चारों नियमों को तोड़ना, एक एक करके काउंट करके। और फिर भी वैसे लोग भी शुद्धयंती शुद्ध हो गए भक्ति के प्रभाव से। तो कितना ज्यादा प्रभावशाली भक्ति है। कभी जैसे हम लोग साधक भक्त हैं, कई बार करते करते भक्ति ऐसे जीवन में समय आता है और लगता है कि यार बड़ा हो गया यार, इतने दिन से माला घिस रहे कुछ हो ही नहीं रहा है, या कुछ अनुभूति आ ही नहीं रही है, ऐसे ऐसे करने लगता है। लेकिन कोई बात नहीं है, किसी भी अवस्था में वो नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा। हर अवस्था में अलग अलग एग्जाम्पल हैं, अलग अलग लोगों ने करके दिखाया, मतलब हर अवस्था में स्कोप है। भगवान कभी भी किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर भगवान ही रिजेक्ट कर देंगे तो फिर बचेगा ही क्या? नहीं करते हैं भगवान, चाहे कुछ भी करके जाए भगवान स्वीकार करते हैं। ये भक्ति का वो है। भगवान खुद से अपने उसमें बोल रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी उसमें बोल रहे हैं कि जो भी है बहुत बड़े ज्ञानी या योगी वगैरह प्रसन्न नहीं करते हैं, भक्ति से ही किया जा सकता है। तो भगवान भी इसको बोल रहे हैं, भक्ति की महिमा गा रहे हैं। एग्जैक्टली यही लाइन जो प्रभुपाद पर्पण में भगवान ने बोला है उद्धव जी को, उद्धव गीता ने, भगवत गीता में जो अर्जुन को गीता दिया है, अर्जुन गीता में भी यही कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन शास्त्री तत्वतः ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, कि भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, जो भक्ति करते मैं बुद्धि योग देता हूं उनको प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? भगवान बोल रहे हैं मैं बुद्धि योग देता हूं। और आगे भगवान उद्धव गीता में कह रहे हैं 11, 14, 20 में, न साधयति माम योगो न साख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपः त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता, कि न साधयति माम योगो, हे उद्धव, धर्म उद्धव, हे उद्धव, मुझे बहुत बड़े योगी जब बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, मुझे साध नहीं सकते हैं। न सांख्यम, न सांख्य फिलोसफी वाले, न स्वाध्याय, बहुत पढ़ाकू है जी, बीटेक एमटेक पीएचडी सब कुछ कर रखे हैं, क्या भगवान को प्रसन्न कर लेंगे? ना ना ना। न तप, बड़ा तपस्वी है ये, जैसे कि चैतन्य लीला में आता है कि इतने साल से दूध पी के जी रहे हैं, तो दूध पीने तो क्या मेरे लीला में पार्टिसिपेट कर लेंगे? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, न तप न त्यागो, बड़ा त्यागी आदमी है, सब कुछ त्याग कर रखे हैं ये। बंदर भी सब कुछ त्याग करके घर द्वार छोड़ करके लगे रहते हैं, लेकिन क्या है, असक्त है, ऐसे करके त्याग से भी नहीं प्रसन्न हो सकते। यथा भक्ति ममो अर्जिता, जैसा कि भक्ति से मुझे प्रसन्न किया जा सकता है वैसा किसी भी उसमें नहीं किया जा सकता है। और भगवान बता रहे कि भक्ति कैसा है, भक्ति ऐसा कि आंख बंद करके भी कोई इस रास्ते पे दौड़े, न पतेत न स्खलितः, भागवतम 11वें स्कंद में बोल रहे हैं कि आंख बंद करके भी अगर दौड़ो भक्ति के मार्ग में, ना कोई गिरने का डर है, ना कोई पतित होने का ना उसका डर है। और सेम चीज भागवतम के 5वें फर्स्ट 1.5 में डांटते हुए नारद मुनि कह रहे व्यासदेव जी को, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे भजन अपको अथ पते ततो यदि यत्र को भागवत अपार अमुद से किम, को अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः, कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे, कि चलो सब कुछ त्याग करके कोई चरण अंबुजम हरि के चरण कमलों का सहारा लिया। भजन अपको, अगर मान लीजिए कोई मेरे जैसे सेंटिमेंटल आदमी था, सब चल रहे भक्ति में, चलो जी हम भी चल देते हैं, सब प्रयास कर रहे, मतलब कोई सेंटिमेंटल हो, भावुक व्यक्ति हो और प्रयास करने लगा, और पते ततो यदि, और मान लीजिए मेच्योर नहीं था, लड़कपन में शुरुआत कर लिया था भक्ति, चलो छोड़ के चलो आश्रम में चले जाते हैं, कहीं हो जाता है ऐसा, फिर भी, और मान लीजिए पतन भी अगर हो गया, छोड़ भी दिया, पते ततो यदि यत्र क्या घाटा हो गया उसका, किम अमुद से किम, क्या घाटा हो गया, यत्र को भस्ताम स्वधर्म, और भक्ति में नहीं आए, अपने स्वधर्म को बहुत अच्छे से निभा भी लिए, क्या क्या फायदा हो गया आपका? मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म, जीरो।
और भक्ति में जो भी किए हैं जन्म जन्मांतर तक इसका नष्ट नहीं होगा फल, है कि नहीं। भगवान 2.40 में बोल रहे हैं भगवद गीता में, नेहा विक्रम नास्तोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपीयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि थोड़ा भी अगर प्रगति कर लिए, स्व अल्पम, अल्प मतलब होता है थोड़ा, भगवान उपसर्ग लगा रहे हैं, स्व थोड़े में भी थोड़ा, थोड़ा रंच मात्र में अगर भक्ति कर लिए, त्रायते महतो भयात्, महान से महान भय से रक्षा होता है। ये भक्ति का फल है, ये भक्ति की महिमा है। और कौन सा कर सकता है, तो भगवान किसी को भी भक्ति करने से रिजेक्ट नहीं किए हैं। कोई भी आ जाए शरण, भगवान बोल रहे हैं अपीचेत सुदुराचारो। कोई कह सकता है कि प्रभु जी आप जानते नहीं है, भक्ति ऊपर से दिख रही है, एक नंबर का ये मर्डरर है, रेपिस्ट है, क्या क्या नहीं कांड करके आया है, ये 900 के जगह पर 1500 चूहे खा करके आया है। ये लग सकता है कि कोई एक नंबर का ये दुष्ट आदमी, आपको जी ऊपर से दिख रहा है धोती कुर्ता पहना हुआ, अंदर से एक नंबर का वो है, अभी भी रस्सी जल के हटा नहीं गया है, अभी कह सकता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अपीचेत सुदुराचारो, कोई बिल्कुल दुराचारो मतलब बेकार व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, सुपसर्ग इसमें भगवान लगा रहा है कि बिल्कुल बेकारों में भी बेकार, टॉप मोस्ट बेकार, टॉप मोस्ट बिल्कुल गैंगस्टर, जो भी उसको बोल सकते हैं, जो दो चार गाली दे सकते हैं। अपीचेत सुदुराचारो, और कोई कैसा भी है, दुराचारी भी है, हमारे टाइप का भी है, फिर भी भजते माम अनन्य भाग, अगर भक्ति में लगा हुआ है, साधु रेव समंतव्य। विश्वनाथ ठाकुर पाद अपने उसमें टीका लिख रहे हैं कि उसको भगवान बोल रहे साधु मानना है तुम्हें। अगर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो ना, किसी को भी ऐसे नहीं देखना, भले आपको दिख भी जाए दो चार कर्म करते हुए, फिर भी साधु रेव समंतव्य, खबरदार जो आप साधु मान लिए, तुरंत भक्ति नष्ट कर दूंगा आपका। और वैसे दुष्ट व्यक्ति को भी साधु मानने मात्र से भक्ति हमारा बढ़ जाता है। साधु रेव समंतव्य, सम्यक व्यवसायी तो सब, उसका व्यवसाय क्या है, भक्ति में लगा हुआ है। अब जैसे एग्जाम्पल है, कोई कितना भी गंदा हो गया है, कोई जैसे रोड पे जा रहा है, अभी बरसात का दिन चल रहा है, कई बार जो बगल से गाड़ी निकलती है और पूरा ऊपर से नीचे तक हरी बोल कर देती है कि नहीं, आदमी गंदा हो जाता है। और कितना भी कीचड़ में लगा हुआ है, सने हुए हैं, अगर कोई बाथरूम में चला गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया, नहा रहा है, तो क्या कहेंगे, गंदा कहेंगे? नहीं, प्रोसेस में लगा हुआ है, जल्दी धुल जाएगा। भगवान यही बोल रहे हैं अगले उसमें कि सिप्रम भवति धर्मात्मा, सिप्रम बहुत जल्दी वो धर्मात्मा होने वाला है, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत रूप से शांति को प्राप्त करेगा। कौन ते अपरित जान ही नमे भक्ता प्रसति, हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान गारंटी ले रहे हैं अपने पास, है कि नहीं, कि आपको दिख रहा है कि वो बहुत एक नंबर का गुंडा है, बदमाश है, लेकिन सिप्रम भवति धर्मात्मा। तो कोई कह सकता है कि कैसे धर्मात्मा हो जाएगा प्रभु जी, पहले भी गलत काम किया था, अभी भी कर रहा, अभी भी कुछ कर लेता है, कैसे ऐसा कह सकते हैं? तो भगवान अब बात को अपने हाथ में ले लेते हैं। चतुश्लोकी गीता के आखिर उसमें बोल रहे हैं, तेसाम में अनुकंप पार्थ अहम अज्ञान जमतम नास्यामि हम भावस्तु ज्ञान दीपेन भासोता, कि मैं करता हूं, तेसाम में अनुकंपार्थ, मैं उस पे तेसाम अनुकंपार्थ, अनुकंपा करके, अहम अज्ञान जमतम, वो कितना भी नालायक है, मैं उसके अंदर जाकर के, अरे बाहरी से नहीं भी कर रहा है, नास्यामि अहम भावस्तु ज्ञान दीपेन भासोता, मैं उसके हृदय में, तो मैं तो बैठा हुआ हूं, अंदर से मैं उसके ज्ञान दीपेन भासोता, ज्ञान का दीप जला दूंगा और उसको शुद्ध कर दूंगा मैं। जो भक्ति मतलब कोई कैसा भी हो, कुछ भी करके आया हो, भक्ति में सबका स्कोप है, कोई भी रिजेक्टेड व्यक्ति नहीं है। भगवान अपने हाथ में लेकर के बात को बोलते हैं कि भाई मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं करूंगा। आपको दिख रहा है कि नहीं वो गलत करके आया, उसका स्पीड स्लो है, लेकिन मैं कर दूंगा। और फिर भी कई बार हम आसपास के भक्तों में जिनके साथ हम भक्ति कर रहे होते हैं, कुछ गलतियां देख लेते हैं, है कि नहीं, कि चलो भक्ति तो कर रहा है लेकिन ये भी कर रहा है। तो भगवान उद्धव गीता में भागवतम 11वें स्कंद में बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों से अगर कुछ गलती हो भी जाता है तो तुरंत मैं उसको क्षमा कर देता हूं और उसकी गलतियों को मिटा देता हूं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, माता को बहुत प्रिय है, अगर मान लीजिए माता की गोदी में बैठा हुआ है, टॉयलेट पेशाब कर भी दिया वो, तो माँ क्या करती है, तुरंत उसको ले जाती है बाथरूम में, धो धा के सब कुछ नया कपड़ा पहना देती है। वैसे भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं। कुछ गलती कर भी दिया
फिर भी जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है, कुछ भी है मेरा है, वैसे भगवान को ये लगता है कुछ भी है ये मेरा भक्त है। भगवान उसको सफाई दुफाई करके कि और मतलब बचा लेते हैं। नहीं तो हम कई बार देखते हैं, लगता है कि बताओ कितना कितना कुछ कुछ हम कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमें टिका के रखे हुए हैं। निश्चित रूप से उनका कृपा, वो चाहते हैं ठाकुर जी, है कि नहीं। तो ये भक्ति का है। नहीं तो बहुत 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 और अगर प्रोसेस हम उठाएंगे, और अगर कोई भक्ति को छोड़ करके कोई और तरीका, तो भगवान आसान नहीं है प्राप्त करना। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनुष्यो मुनि पुंगवाना सोयप यस्त विचिंद विचिंद तन्मे गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि पंथास्त कोटि शतवत्सर, पंथ मतलब क्या होता है, रास्ता। रास्ता कितना दूर है भगवान के पास जाने का, अगर कोई और उपाय लेते हैं तो पंथास्त कोटि शतवत्सर, कोटि मतलब करोड़, शत मतलब 100 करोड़, वत्सर साल, 100 करोड़ साल तक भी पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनुष्यो मुनि पुंगवानाम। और जो साधारण व्यक्ति मुनि पुंगवानाम, मुनि जो मननशील है, पुंग पहुंचे हुए मुनि सिद्ध महात्मा लोग भी 100 करोड़ साल तक भी मन के वेग से भी अगर चलते रहे, किसके वेग से, मन। जैसे यहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ और अभी पहुंच गया भगवान, और अभी चला गया लॉस एंजलिस अमेरिका, चला गया व्हाइट हाउस में चला गया, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन सेकेंड का कुछ भाग नहीं है, तुरंत अमेरिका चला गया, चांद तारा पे चला गया, है कि नहीं। उस स्पीड से भी हमारा मन इतना तेज जा सकता है, तो जो मुनि पुंगव है कितना तेज होगा उनका, जो भाई बैठे बैठे ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं। और वो लोग भी मन के वेग से कोटि करोड़ों 100 वर्षों तक भी अगर चलते रहे, तो भी भगवान के चरण कमलों से निकलने वाला विसिन मतलब प्रकाश तक ही पहुंच पाते हैं, भगवान के पास नहीं पहुंच पाते, इतने दूर हैं। लेकिन वो भगवान भक्ति के द्वारा ऐसे बस में हो जाते हैं। भगवान बोल भी रहे हैं भागवत में, हम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जना प्रिय। कि मैं भक्तों का, हम भक्त पराधीन हूं, मैं पराधीन हो जाता हूं। ही अस्वतंत्रता इव जीव, कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, मेरे पास अपनी स्वतंत्रता नहीं है। और साधु भी ग्रस्त हृदय, साधु लोग भक्त मेरे को हृदय में ग्रस्त कर लेते हैं, भक्ति भक्त जना प्रिय। और जो भक्त के भक्त है उनको मैं प्रिय हूँ। और आखिरी में मुझे जो अच्छा लगता है भगवान की भक्ति का ये वाला पार्ट विशेष रूप से, एक श्लोक लेंगे रसखान जी का सवैया, फिर खत्म करेंगे। बहुत फेमस है, आप लोग सुने होंगे। ये सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में पढ़ने को है, और यूपी बोर्ड में 9th क्लास में था, अगर ये पढ़े होंगे। सवैया है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पुनि नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तनु पुनि पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। कि जिसको इतने बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके बारे में सुखदेव गोस्वामी व्यास और नारद निरंतर गावे फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ताहे अहीर की छोहरिया। जो अहीर, अहीर मतलब जो यादव जी लोग होते हैं, अहीर मतलब जो गाय भैंस चराने वाले जगह, मतलब ताहे अहीर की छोहरिया, जो छोटी छोटी बच्चियां थी, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हाथ में छाछ भर लेती थी छछिया हाथ में, और कहती थी कृष्ण अगर नाचोगे तो तुम्हें छाछ पिलाएंगे। और कृष्ण बकायदे नाच के दिखाते थे, गाते थे और नाचते थे। भागवत में वर्णन आया है, 10वें स्कंद के 5वें 6वें अध्याय में वर्णन आते कैसे भगवान मतलब कठपुतली के जैसे, सुखदेव गोस्वामी ने कठपुतली बोला है कि जैसे कठपुतली ऐसे नचा रहा होता, नाच रहे थे, भगवान नाच रहे थे उनके लिए, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये भक्ति की महिमा है। तो भक्ति अगर नहीं करेंगे तो भगवान को पाना ही मुश्किल है, बस में करना। तो इसीलिए आप सब मिल करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एक्चुअल सीरियस हो पाए भक्ति को लेकर के, ताकि इसी जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करके भगवत प्राप्ति कर पाए। हरे कृष्ण।
जगत श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। समय हो चुका है तो प्रश्न ले लेंगे, किसी का प्रश्न हो तो। हरे प्रश्न समय हो गया। थैंक यू।